पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा है क्वेश्चन। ठीक, दिया है ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1/log x, फिर दिया है -1/log x का होल स्क्वायर dx। इसका आपको समाकलन करके इनको दिखाना है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम यदि आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, आप यदि बच्चे लाइक करते हैं वीडियो को तो अच्छी है, बट थोड़ा आप लोग कमेंट भी करें ताकि हम भी देख पाएँ कि कौन लोग मतलब लाइक करते हैं। यदि आप हमारी बातों को मानते होंगे तो ज़रूर ऐसा करेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और जहाँ तक हो सके शेयर भी करिएगा लाइक के साथ साथ। ओके, तो चलिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ मैं कि जो वीडियो है डेली आपको 6 बजे प्रीमियम में कर देता हूँ, आप वहाँ पर देख लिया करिए सभी लोग। ठीक, जहाँ तक हो सके आप शेयर भी करेंगे, हमें उम्मीद है। देखिए हम करते नहीं वैसे, आज करना पड़ रहा है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप इनको एज इट इज ऐसे उतारिए। ठीक, और इसके बाद जो है ठीक, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इनको ऊपर लेकर चलते हैं। ठीक है, ऊपर का मतलब देखिए इनको हम लोग इन्वर्स में करते हैं, log x इन्वर्स माइनस फिर log x इन्वर्स टू, अब इनको कर दीजिए dx। ठीक, अब इनको अलग अलग करके करिए। फिर इसके बाद जो है कि इनका मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको तो यहाँ से देखिए हम लोग इनको करते हैं log x इन्वर्स dx माइनस log dx। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर एक पद दिख रहा है तो हम यदि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 यदि मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि यदि इसमें जो हम लोग टाइप जो 7 वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें हमको क्या करना है कि एक पद को लेना है और दूसरे पद को ब्रेक करके रखे रहना है, और जब पहले वाला पद का या दूसरे वाले पद का जब आप समाकलन करेंगे तो उसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा, जैसे कि मेरे कहने का मतलब यदि आप इसका समाकलन करेंगे तो ए आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, और ये कट जाएगा बाद में चल के। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन जो टाइप 7 में हम लोग को करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे अलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन मानते हैं, आइलेट लिखते हैं। ठीक, आइलेट लिखते हैं, आइलेट में देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका। ठीक, और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके, तो मैं जैसा बताया हूँ आपको, अलजेब्रिक फंक्शन जो लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट है और बाद में ये सेकेंड आया है। ठीक ना, तो इसे एज इट इज हम लोग क्वेश्चन के साथ लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर लिखिए फर्स्ट फलन log x इनवर्स इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट फलन log x इनवर्स। ठीक, इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन। ठीक, और इसको माइनस के साथ एज इट इज जैसे उतार दीजिए। ठीक है, log x के पावर -2। ठीक, अब क्या करना है फ्रेंड्स कि अब इसको जो है कि समाकलन करिए log x इनवर्स। ठीक, 1 का x हो जाएगा। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस है आपका पहले यहाँ आएगा। ठीक, फिर log x कितना करेगा फिर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ फ्रेंड्स। राइट, यदि आप जैसे एक सेकेंड, x के पावर यदि a है तो d/dx, तो इसका हम लोगों ने जो है कि अवकलन देखा है a x की पावर a-1, यही है ना। तो हमको इसको जो है कि हम ये मान लेते हैं, इसको आगे उतार लेते हैं माइनस के साथ। ठीक, अब फिर इसी माइनस में एक माइनस सूत्र के से जोड़ देते हैं। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए log x का अवकलन करेंगे तो 1/x। ठीक, फिर इसके बाद जब इसका करेंगे तो 1 का भी x हो जाएगा, फिर माइनस के साथ एज इट इज इसे उतार दीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, इससे कट जाएगा, माइनस 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 तो जुड़ता है। ठीक ना, चलिए log x इनवर्स x। ठीक, माइनस, और देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस जाकर इधर प्लस हो जाएगा, इस माइनस को जब बाहर करेंगे तो
ठीक। लॉग एक्स और -2 इसे कैंसिल हो गई, आपका ये बचा। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए dx से पहले है तो ये जो है कि इंटीग्रेशन का भी सिंबल रहेगा। ठीक, पहले तो हम लोग को इसका देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं d/dx, फिर इसका जो कि अभी हम लोग अवकलन किए हैं, बाद में फिर समाकलन कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। ठीक, तो ये ओके। अब देखिए यहाँ से आपका ए इससे कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैंसिल होने के बाद बचेगा कि आपका लॉग एक्स इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि इसे एक स्टेप और यदि आप आगे बढ़ाना चाहें तो यदि आप इसे एक्स अपान लॉग एक्स प्लस सी, क्योंकि ये इन्वर्स में जब बटे में करेंगे तो इन्वर्स इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक, जहाँ से नहीं समझ में आया होगा वहाँ से आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास कर दूँगा वहाँ से। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पहली बात तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, देखिए इस प्रकार की प्रॉब्लम यदि आपको देगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर dx दे देगा। ठीक, हम यदि इस x को मल्टीपल के रूप में है ही, यदि इसे अलग करके इसमें 1 माइनस और प्लस कर दें तो शायद एक कट जाए, कुछ ना कुछ इसका पॉइंट होएगा। ठीक ना, चलिए हम लोग करते हैं पहले। तो इसे एज इट इज उतारिए, एक्स प्लस एक करिए माइनस एक करिए। ठीक, इन्हें ब्रैकेट में करिए और इनको बाहर करिए, क्योंकि ये मल्टीपल के रूप में है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, यदि देखिए ये इससे कट जाएगा फिर ये चीज़ें वहीं पर रिटर्निंग चली जाएंगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ना, मेरे अकॉर्डिंग। अब यहाँ से फिर इनको सॉरी एक्स स्क्वायर dx आप कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड। ओके, अब इन्हें यदि हम ऐसे करें जैसे ई इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ई वाला जो है इसे बड़े वाले ब्रैकेट में लिखकर हम लोग साइड कर देते हैं। ठीक, पावर एक्स डी एक्स, क्योंकि अभी इसका गुणा सब में होगा। ठीक ना, अब देखिए फ्रेंड्स एक ठो से एक ठो कट जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यदि इसके पावर कुछ है तो 1 बचेगा, 1 प्लस एक्स को आप इन्वर्स के रूप में कर दीजिए। ठीक, यदि आप किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके हाथ में जो माइनस होता है। ठीक ना, चलिए फिर इसे भी आप लेकर चलिए 1 प्लस, अब ई जो ई है इनका जो है कि गुणा कर दीजिएगा, एक स्टेप और हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक, एक स्टेप हम लोग और बढ़ा लेते हैं, इसका यहाँ पर गुणा कर लीजिए। देखिए ई की पावर एक्स मैंने सुन, इसका जब इसमें आप गुणा करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा आपको। ये आपका माइनस में फ्रेंड -2 है। ठीक, डी है। ठीक, अब इनको अलग अलग करके एक का इंटीग्रेशन करिए, एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ तक देखिए सॉल्व हो चुके हैं। ई की पावर एक्स प्लस 1, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 डी। ठीक, अब यहाँ पर आइलेट लिखिए। ठीक, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका कुछ नहीं तो पूरे को ए मान लीजिए, तो जो है कि आप अलजेब्रिक फंक्शन कर लीजिए इसे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, कहिए तो मैं फिर से समझा दूँ या अन्यथा आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, काफ़ी वे में समझ में आएंगे आपको। ठीक ना, चलिए ओके, तो हम लोग यहाँ तक चलते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है कि इसमें आइलेट लगाएंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग जो है आप इसे फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मानेंगे। ओके,
तो जो है कि हम लोग इसे फर्स्ट फलन मान लेते हैं, क्योंकि ये पहले आया है। जैसा सेम है वैसा ही करते हैं, बस हम लोग को थोड़ा सा इसे जो है कि फैक्टर कर दें ताकि आपको आसानी वे में समझ में आ पाए। ओके, चलिए फिर यहाँ से आप देखिए फर्स्ट फलन, ठीक, सेकेंड फलन का समाकलन, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, हम लोग आगे चलें। चलिए इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन, ठीक, इंटीग्रेशन सेकेंड फलन माइनस ब्रैकेट में e की पावर एक्स, सब कुछ आपको दिखा है ना। चलिए e की पावर एक्स -2 dx आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका करिए, इसे तो एज इट इज उतार लेंगे, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होगा, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, इस माइनस को जब आप बाहर करेंगे ऐसे इसका अवकलन करेंगे तो इसे पूरे पद को a मानिए और a के पावर -1 मानिए, ऐसे करिए तो ये माइनस पहले आ जाएगा, ठीक, x+1, ठीक, ये माइनस पहले आ जाएगा तो फिर इस माइनस के साथ एक माइनस का जो फार्मूला आपका था वो वाला जुड़ जाएगा, ठीक ना, जैसे कि पहले मैंने इसके पहले वाले में क्वेश्चन में समझाया आपको, ठीक। अब इसका x का करेंगे जी 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसे e के पावर एक्स का e के पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक, और इसे माइनस के साथ उतार लीजिएगा इस पूरे टर्म को, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, जितना भी इसी क्वेश्चन को केवल रिवाइज करिए, आपको आसानी वे में समझ में आएगा। एक क्वेश्चन को 10 बार आप सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए कि एक फीट 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह 10 फीट गड्ढा खोद लीजिए, शायद पानी मिल जाए, ठीक ना। तो 50 क्वेश्चनों को करने से अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को 50 बार करिए, वो माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, और उसी के वे में सारे क्वेश्चन, मैं इसीलिए टॉपिक बाई टॉपिक जो है कि क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लिस्ट 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल लेवल को टाइप कर दीजिए, इस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते चलता हूँ आगे, कि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा ना लगे कि मैं नहीं किया हूँ। मैं पूरा दावा करता हूँ यदि आप इस पर केवल यही सब देखें जिस तरह मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसी इतने की प्रैक्टिस करें तो आप पास हो जाएंगे। ओके, चलिए e की पावर एक्स माइनस, इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक ना। इंटीग्रेशन एक्स के पावर -2 dx, इसे पहले भी कर सकते हैं बाद में कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल के रूप में है, ठीक ना। चलिए e की पावर एक्स, अब इसकी a माइनस में एक टर्म a प्लस में, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। आपका बचेगा क्या, x प्लस सी, ये आपका आंसर। यदि फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, ठीक, आपको आसानी वे में जो है कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि आप इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहें तो e की पावर एक्स अपान x+1 प्लस सी, आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपके बुक में जो दिया होगा, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप सिविल से हैं तो मैं सिविल की जो पूरी ड्राइंग है आपको करवा चुका हूँ, जैसा कि ये आप जो ड्राइंग देख पा रहे होंगे, ये वाली ड्राइंग देखिए कितनी ड्राइंग, यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा एक बार, ठीक। ये सिविल 6 सेमेस्टर की ड्राइंग है, ठीक ना, बीम टू बीम कनेक्शन है। आप जब 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो इजी पॉलिटेक्निक पर सारी बीम में आपको देखिए बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा रखा हूँ, इसके बाद जो कि आरसीसी ड्राइंग पढ़ा रखा हूँ, WWID की ड्राइंग पढ़ा रखा हूँ, 6 सेमेस्टर की SSD की स्टील सेक्टर की ड्राइंग पढ़ा रखा हूँ, सभी ही फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरे सिलेबस के साथ जो है कि मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का नहीं। तो देखिए ये और इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, ठीक, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल, ठीक, फिक्शन। तो ये देखिए इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों ने, हमने इसके पहले आपको कास्ट थीटा साइन थीटा का फार्मूले बहुत बता चुके हैं, तो अब तक ये आपको याद हो जाना चाहिए था। देखिए साइन थीटा बराबर होता है आपका जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ओके, एक फार्मूला और होता है इसका 1 - 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2। ओके फ्रेंड, यदि यहाँ पर एक कास 2 थीटा होता तो ये थीटा का हाफ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एक साइन थीटा है ओनली, तो भी इस थीटा का हाफ किया जा रहा है। एक फार्मूला और होता है फ्रेंड्स आपका साइन का, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ठीक, अब इनको यहाँ पर यदि हम पुट करें तो कुछ जो है कि कट जाएगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पहले एज इट इज जैसे उतारें। ओके, यहाँ पर ई पावर एच ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा की जगह यदि हम ये वाला क्वेश्चन रखें 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज अपान 1 माइनस कास थीटा है। ठीक, तो 1 माइनस कास थीटा, तो 1 माइनस इस वाले फार्मूले को यदि हम लोग रख दें तो कार्यक्रम जारी हो जाएगा अपना। ठीक, कौन वाला देखिए यहाँ से 1 माइनस इस वाले फार्मूले को रखिए, तो जब इस माइनस वाले को रखेंगे आप तो ये जो है कि प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक, चलिए डी ओके। अब देखिए यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और उसका इसमें गुणा कर दीजिए। कैसे करना है देखते चलिए। ई की पावर एक्स माइनस इसका इसमें हमने गुणा किया, ई की पावर एक्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का थीटा बाई 2 अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यदि इसके नीचे आप एक बार लिख लें तो कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। फिर से देखिए एक बार अलग अलग करते हैं इसके पद को। ई की पावर एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई की पावर एक्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ये पद कंजर्व करके जैसे जैसे आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से ही मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसे हम लोग थोड़ा सा जो कि अलग अलग रूपों में करना चाहते हैं ताकि ये आसानी वे में आपको समझ में आए और हम इसमें से कुछ ऐसे छोटा भी कर पाएँ। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर देखिए 2 से पहले 2 कट जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर से साइन जो है कि साइन स्क्वायर ये आपका स्क्वायर वाले से साइन थीटा कट जाएगा। ये 2 बार है, एक बार बचा आपका, ठीक ना। अब इसे फिर एडिटिव आपका थोड़ा सा नीचे उतारिए एक पोर्शन, ताकि का आप काट पाएँ उससे आपको दिख पाए। ई के पावर एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई के पावर एक्स ठीक कास थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। हमने आपको कहा था यदि कहीं कास अपान साइन आ जाए तो इसे आप और लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद थीटा तो थीटा कर लीजिएगा, तो थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2 कर लीजिएगा इसे। ठीक, तो इसे हम इस वाले पद को लिख सकते हैं आराम से। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। चलिए अब देखिए इस वाले पद को यदि 1 अपान, देखिए मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, ठीक ना। यदि आपको 1 अपान कहीं दे दे साइन, ठीक, तो इसे आप कोसेक लिख सकते हैं। कोसेक ये सब ट्रिग्नोमेट्री के जो है कि रूल हैं अपना, ठीक है। यदि किसी को भी समझ में आए तो इसे आप समझ लीजिएगा, फिर बाद में कहिएगा कि सर इसे आप कहाँ से ऐसे कर दिए। ठीक, ई के पावर एक्स ठीक 2 तो रहेगा ये नीचे। फिर इसके बाद देखिए इसे आप कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये 1/2 यहीं पर है या तो इसे बाहर कर लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक हम लोग अलग अलग कर लेंगे इसे, ठीक ना। जैसा आप सोचें, जैसा आप कहें, हमें कहें हम तो कर देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए इसके बाद ई के पावर एक्स और थीटा बाई 2। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए डी एक्स। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए
अब जो है कि इनको अलग अलग आप इंटीग्रेशन का सिंबल दे दीजिए, अपना अपना अलग अलग इंटीग्रेशन लेकर चलें। 1/2 ठीक इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इनको अलग इंटीग्रेशन दीजिए ई की पावर एक्स और थीटा बाई 2 dx ठीक। यदि आप इस पद का जो है कि समाकलन करेंगे तो ये पद आ जाएगा ठीक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ठीक ना। चलिए ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है ठीक ना, हाईलाइट के अकॉर्डिंग ठीक। ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता तो इसे देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ठीक ना। हम लोग इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, इसे सेकंड मान लेते हैं ठीक। आप किसी को फर्स्ट सेकंड मानकर अपना सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट आसानी वे में सॉल्व हो जाएगा ठीक ना। 1/2 इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लाइए, क्योंकि हम लोग को फार्मूले वगैरह लगाएंगे तो ये और वाइड होगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किसका है ठीक ना। ये याद रखिए इसका नहीं है ठीक ना, इसके साथ इनका कोई संबंध नहीं है ठीक ना। चलिए बाद में यहाँ पर एक 1/2 मत कर दीजिएगा गुणा करके ठीक। चलिए क्योंकि इनका तो यहीं पर कट हो चुका है ना। चलिए फर्स्ट फलन ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का जो करिए स्क्वायर थीटा बाई 2 ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं चाहिए। माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन ठीक, इनको सेकेंड फलन का समाकलन कोसेक थीटा बाई 2 माइनस इसे इस वाले फंक्शन को आप उतार लीजिएगा ठीक ना। ई की पावर एक्स का थीटा बाई 2 ठीक। अब इसका देखिए क्या होगा समाकलन 1/2 ठीक ब्रैकेट में ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का होता है काट ठीक थीटा बाई 2। अब इसका अलग से थीटा बाई 2 इसका फिर से जो कि समाकलन पूरा होगा। हमने जो प्रत्यय स्थापन द्वारा समाकलन आपको किया बहुत ही अच्छे वे में आपको समझाता है ठीक ना। चलिए फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ये होगा, इनका होगा फिर से कॉट ठीक थीटा बाई 2 ठीक ना, इसका 1/2 ठीक ना। अब फिर यहाँ से माइनस करिए, इन्हें एज इट इज इसी तरह उतार दीजिए ई की पावर एक्स कॉट थीटा बाई क्या है का थीटा बाई 2 ठीक ना। अब देखिए इस 2 को इधर कर लीजिए, ये आपका देखिए आया है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ 1/2 ठीक 1/2 ई की पावर एक्स कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड ठीक। चलिए फिर माइनस दीजिए, फिर इस 2 को बाहर कर लीजिए तो 2 हो जाएगा ऐसे। देखिए ये 3 बटा है तो ऊपर चला जाएगा ठीक ना। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए ई की पावर एक्स कॉट थीटा बाई 2 ठीक माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंस चलिए आगे ई की पावर एक्स कॉट थीटा बाई 2 ओके। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताए। एक सेकेंड थोड़ा सा फ्रेंड बैकग्राउंड नॉइस आने के कारण वीडियो बंद करनी पड़ती है ठीक, इसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी ठीक। फ्रेंड इसे बड़े वाले ब्रैकेट के साथ उतारिएगा अभी ठीक, और यहाँ तक इनके साथ ऐसे चलेगा ठीक। ओके फ्रेंड अब देखिए एक सेकेंड थोड़ा सा समझ दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा ठीक है। देखिए फ्रेंड कोसेक स्क्वायर थीटा का माइनस tan स्क्वायर होता है, माइनस कॉट होता है ठीक। तो यहाँ पर ये माइनस जो है कि आप यहाँ पर लिख लीजिएगा माइनस, और ये वाला भी माइनस आप यहाँ पर लिख लेंगे तो ये यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, फिर बाद में आकर यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा ठीक ना। ये आपका माइनस ऑलरेडी इसी तरह रहेगा ठीक। ये हम लोग ऑफलाइन में होते हैं तो बच्चे इतना आप पर बता दिए होते हैं सर से हो रहा है ठीक। चलिए कोई बात नहीं, फिर से 1/2 ठीक माइनस ई की पावर एक्स ठीक
टू को आप यहाँ पर कर दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये 1/2 है। देखिए ए ऐसे है, अच्छा ए बी सी, तो सी कर लीजिए, सी गुणे ए गुणे बी ऐसे होता है इसका, ठीक ना। तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इसे आप 2 मान लीजिएगा, इसे 1 1 1 इसे 2 मान लीजिए, 2 को ऐसे कर दीजिए, ऐसे के साथ गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लिखिए cot θ/2 प्लस 2, तो ये देखिए प्लस के साथ ही माइनस के साथ ही इनको काट दीजिए पहले यहाँ से ऐसे, ठीक। यहाँ पर आपका 2 बचा और यहाँ पर इसमें ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इस 1/2 का इसमें पूरे में के साथ गुणा कर दीजिए, ठीक है। पूरे के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी ये 2 1/2 आ जाएगा, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका e की पावर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बचेगा ई एक्स cot θ/2 प्लस सी, ये आपका आंसर, ठीक। यदि फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप बताइएगा, ठीक। हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। और फ्रेंड्स ये आपका समान होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद जो है कि आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलित इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियली फ्रैक्शन, ठीक। तो जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।